नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे ऐसे चिन्हों के बारे में कि जो हमें कराते हैं पूर्वाभास और मिलते हैं भविष्य के संकेत। आने वाली घटनाओं के बारे में जो हमें संकेत मिल जाता है, जो पूर्वाभास हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे। वो हथेली में कौन से ऐसे चिन्ह हैं जिनसे जातक को आसानी से पूर्वाभास हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो कुछ लोगों के पास शक्तियां जन्म से ही रहती हैं कि पूर्वाभास हो जाता है जी मुझे। ऐसी घटनाएं आपने भी देखा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो चिन्ह होते हैं वो बनते और मिटते रहते हैं ग्रहों की दशा के अंतराल में, यानी कि अंतर प्रत्यांतर में, दशाओं के अंतर में जब ग्रह का खेल थोड़ा सा विपरीत होता है तब ये चिन्ह आसानी से मिट जाते हैं। तो वैसे तो ऐसे लोगों को भूतकाल और वर्तमान के साथ ही भविष्य की घटनाओं के बारे में आसानी से पता चल जाता है जब ऐसे चिन्ह हाथ के अंदर हों। और क्योंकि इनकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं सिक्स सेंस, तो ऐसे लोगों को जो है आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आसानी से हो जाता है जब हाथ में ऐसे चिन्ह बनेंगे। आज जानेंगे हम उन चिन्हों के बारे में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, हथेली में ये हमारा देखा जाए तो वैसे तो जो मेन रेखाएं हैं, एक तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। जितने भी यहाँ पर चिन्ह में कोशिश करूंगा बनाने की, लेकिन उसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा पुष्ट, मजबूत और साफ होनी चाहिए, तब उसका फल आसानी से मिल जाता है। बाकी जीवन रेखा और हृदय रेखा ये भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन मस्तिष्क रेखा तो क्लियर होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर पहला चिन्ह के बारे में बात करें तो शनि पर्वत जो है हमारा, ये मजबूत हो और इस पर कोई चिन्ह ऐसे यहां पर कोई क्रॉस का निशान बना हो, छोटा ही हो चाहे, तब भी, और मस्तिष्क रेखा साफ सुथरी हो, पुष्ट हो, तब भी व्यक्तियों को पूर्वाभास हो जाता है। वैसे तो शनि पर्वत पर देखा जाए तो यहां पर त्रिभुज का होना भी और एक चतुर्भुज का होना भी जातक को पूर्वाभास कराता है। यदि चतुर्भुज भी यहां पर बना हुआ है तो भी जातक को पूर्वाभास कराता है। यानी कि वर्ग का निशान हो, चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, तब भी पूर्वाभास होता है। और मस्तिष्क रेखा पुष्ट हो, तो ये यहाँ पर दो तीन चिन्ह यहाँ पर शनि पर्वत पर बनते हैं तब पूर्वाभास होता है और मस्तिष्क रेखा पुष्ट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि हथेली में गुरु पर्वत भी अच्छा बना हुआ हो, पुष्ट हो, और उस पर त्रिभुज, या तो त्रिभुज और एक चतुर्भुज, एक तो त्रिभुज का निशान और एक यहाँ पर त्रिभुज का निशान हो, एक तो आपका चतुर्भुज हो गया और एक यहाँ पर त्रिभुज। अगर गुरु पर्वत पर त्रिभुज और चतुर्भुज बनते हैं तो भी यहाँ पर इस चीज का संकेत है, अगर गुरु पर्वत पर चतुर्भुज और त्रिभुज का निशान दिखाई दे तब भी व्यक्तियों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में संकेत मिलते हैं। क्योंकि मस्तिष्क रेखा पुष्ट है, गुरु ज्ञान का कारक है और गुरु मजबूत होता है, तब भी जातक को पूर्वाभास हो जाता है। देखा जाए तो हथेली में यदि चंद्र पर्वत पर भी कोई त्रिभुज का निशान नजर आए या चतुर्भुज का निशान नजर आए, तब भी यहां पर, यानी कि चंद्र पर्वत पर अच्छा चंद्र पर्वत पुष्ट हो और यहां पर त्रिभुज और चतुर्भुज का निशान नजर आता है यहां पर इतने बीच पर, तब भी जो है जातक को पूर्वाभास हो जाता है। लेकिन शर्त वही है कि मस्तिष्क रेखा पुष्ट हो, मस्तिष्क रेखा साफ हो, कहीं से कटी पिटी ना हो, मजबूत स्थिति में हो, तब ये चीजों का आभास होता है।
अब देखिए और एक चिन्ह यहाँ पर होता है। वैसे तो चिन्ह बहुत हैं हाथ के अंदर जो पूर्वाभास की तरफ संकेत देते हैं। यदि चंद्र से कोई बुध से संबंध हो जाए, यानी कि चंद्र से कोई रेखा यहां से निकल करके ऐसे भी जाए कोई, तो भी पूर्वाभास कराती है। लेकिन जो मेन चिन्ह है हम उनके बारे में बात करते हैं सिर्फ। अब एक और मेन होता है, सूर्य रेखा के साथ साथ शनि पर्वत पुष्ट हो, शनि पर्वत हथेली में पुष्ट हो और कोई सूर्य रेखा यहां से निकल करके और सीधे मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाए, ये बहुत अच्छा प्रबल योग बनता है। जातक को आने वाली घटनाओं के बारे में आसानी से पूर्वाभास हो जाता है। बाकी चिन्ह और भी होते हैं। यदि अंगूठे के अंत में कोई यव का चिन्ह बनता है यहां पर, तो भी पूर्वाभास होता है। यहां पर यदि कोई यव का चिन्ह बनता है, अंगूठे के जहां जोड़ है, यव का चिन्ह दोनों तरफ से गोलाई लिए हुए, जैसे कि यहाँ पर बीच में भी बन जाता है अंगूठे के जोड़ में, जो सेकंड यहाँ पर होता है, यहाँ भी देखा ये वाला, लेकिन पूरा हो इस टाइप से। लेकिन यहाँ का नहीं माना जाएगा, ये यहाँ वाला माना जाएगा, नीचे अंत वाला। यहाँ पर भी यदि यव का चिन्ह नजर आए, देखो कोशिश करता हूं बनाने की मैं, ये ऐसे ऐसे इस टाइप से अगर कोई चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है जोड़ पर, तब भी जातक को पूर्वाभास के संकेत मिलते हैं। अब जिन लोगों के हाथ में ऐसे चिन्ह होते हैं, इन लोगों के पास विशेष शक्तियां होती हैं, लेकिन जब इन शक्तियों को पहचानने लगते हैं तब इनका प्रभाव होने लगता है। हम कोई स्वप्न के द्वारा किसी को आभास होता है, किसी को पूर्वानुमान भी हो जाता है कि भी आने वाली घटना ऐसे होती है, अक्सर देखा है। लेकिन जब हम इनको समझने लगते हैं, तब ये चिन्ह प्रबल अवस्था में हो, तब हमें इस चीज का आभास आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार ग्रहों की स्थिति बदलने पर ये चिन्ह मिट भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चिन्ह अगर हैं तो प्रॉपर रहेंगे। हाथ में जो मेन जो रेखाएं हैं वो 3 ही रेखाएं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। लेकिन जो चिन्ह होते हैं वो मिटते और बनते रहते हैं, ये चीज को भी हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि हाथ पर चिन्ह है जी पूर्वाभास तो हमें नहीं होता, क्योंकि किंतु परंतु वाली बात हर जगह होती है। कोई आपने कोई क्वेश्चन किया, उस पर तर्क तो निश्चित है, लेकिन मेरा कोशिश यही है समझाने की आपको कि जो हस्तरेखा के अंदर जो मेन चीजें हैं, जिन लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, लेकिन उसमें यही शर्त है कि साथ में मस्तिष्क रेखा मजबूत हो, प्लस चिन्ह यहाँ पर ऐसे ऐसे नजर आए, चंद्र पर्वत पर नजर आए, शनि पर्वत पर नजर आए या गुरु पर्वत पर नजर आए, और सूर्य रेखा प्रबल हो और यहाँ से कोई यव का चिन्ह अंगूठे के जोड़ पर हो। ये चिन्ह होते हैं कुछ जो पूर्वाभास जातक को कराते हैं। लेकिन हथेली में कभी कभी ये चिन्ह अगर बने हुए भी हैं और मस्तिष्क रेखा पुष्ट नहीं है, तो इनका जो फल है, उनका जो प्रभाव है वो बदल भी सकता है। तो ये चीजें थी आज। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।